तो चलिए दोस्तों, आज फ्रिज को हम चेक करने के लिए आए हैं और आज है हमारे पास ये डबल डोर का फ्रिज। इसमें जो दोस्तों प्रॉब्लम आ रही थी, ऊपर वाले खाने में तो हल्की कूलिंग कर रहा था, नीचे में बिल्कुल कूलिंग कर ही नहीं रहा था। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस पैनल को खोला, आप देख सकते हैं इसकी जो कूलिंग कॉइल पर काफ़ी सारा बर्फ़ इस प्रकार से जमा हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक, यानी कि हमें नज़र आया। और इसमें जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम थी और छोटी सी प्रॉब्लम के मारे एक मैकेनिक दूसरा आया और बोल गया इसमें गैस की कमी है। तो ऐसा भी नहीं होता है कि इसमें डायरेक्टली गैस की कमी होगी। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपकी कूलिंग कॉइल पर बर्फ़ जमा हुआ है तो आप लोग डायरेक्टली तीन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके सेंसर आप लोग चेक करें। सेंसर चेक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये जो कूलिंग कॉइल है इस पर आप लोगों को पानी डालने के बाद, ये हमारे पास गर्म पानी है, इसका जो बर्फ़ है आप लोगों को पिघलाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसमें अंदर सेंसर होते हैं, उस सेंसरों को आप लोगों को चेक करना है। ठीक, मान लीजिए अगर आप लोगों के सेंसर ठीक है तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए हमारा जो फ़ैन मोटर है अगर वो ख़राब हो जाए, फ़ैन मोटर, ठीक, तो हमारा जो कूलिंग सिस्टम है, यानी कि जो कूलिंग कॉइल पर बर्फ़ जमा होता है, वो बाहर को नहीं फेंक पाता फ़ैन, जिससे हमारा जो कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ जमते रहता है। और नीचे को जो हमारा यही कूलिंग फ़ैन जो होता है, यही नीचे से नीचे की साइड को क्या करता है, जो हमारा नीचे पल्लव होता है फ्रिज का, उसमें इसकी हवा, एयर जाती है, जिससे हमारा नीचे का फ्रिज ठंडा करता है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड बहुत हल्का कूलिंग कर रहा था। हल्का ऊपर क्यों कूलिंग कर रहा था, क्योंकि जो बर्फ़ की एयर थी हल्की सी, मतलब जो ठंडक थी वो ऊपर पहुंच रही थी, जिससे लग रहा था कि हाँ हल्की कूलिंग कर रहा है। या अगर फ़ैन नहीं चलेगा हमारा तो क्या होगा दोस्तों, इसको फ़ैन को देखिए, मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। फ़ैन भी चालू है हमारा, बहरहाल ये फ़ैन क्या था, थोड़ी सी लूजिंग के वजह से हमारा फ़ैन ही लग रहा था। ठीक, यानी कि अगर हमने इसको डायरेक्ट चालू करा तो बात समझ में नहीं आई कि दिक्कत क्या है, कि फ़ैन भी चालू है, सेंसर भी चालू है, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जब हमने इस पैनल को लगाने के बाद इसको ट्राई किया दोबारा, तो इसमें पता चला कि हमारा जो फ़ैन है दोस्तों, वो कहीं न कहीं ही लग रहा था और बाहर को आवाज़ नहीं कर रहा था, यानी कि बाहर को हवा नहीं फेंक रहा था। अगर इस कंडीशन में आपका फ़ैन बाहर को एयर नहीं फेंकेगा तो हमारा जो फ्रिज है वो दोस्तों कूलिंग तो करेगा, बहुत ना के बराबर करेगा ये, लेकिन बर्फ़ तो बिल्कुल नहीं जमा पाने का। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप लोगों को फ्रिज आता है, यानी कि ऊपर तो कूलिंग बहुत ना के बराबर कर रहा है और नीचे बिल्कुल नहीं कर रहा, या फिर कंडीशन ये हो कि ऊपर बर्फ़ जमा रहा है खूब सारा और नीचे बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है, तब भी हमारा फ़ैन ख़राब होगा। ठीक, तो 2-3 कंडीशनें ये होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं फ़ैन को डायरेक्टली यहाँ दोबारा से लगाकर और ट्राई करता हूँ कि हमारा जो फ्रिज है वो ठीक चलेगा नहीं चलेगा। अगर आप लोग इस कंडीशन में दोस्तों, अगर आप लोग इस कंडीशन में कहीं पर कंप्लेंट करना चाहते हैं, अगर ये कंडीशन आप लोगों के पास आती है, तो आप लोग डायरेक्टली सबसे पहले फ़ैन चेक करें, उसके बाद डिफ्रोस्ट यानी कि दोनों सेंसर चेक करें, उसके बाद होता है हमारा बायोमीटर। इन चीज़ों में, 3 चीज़ों में कमी आती है अगर आप लोगों का फ्रिज ये वाली दिक्कत करता है। ठीक है, क्या क्या बोला, सबसे पहले फ़ैन आप लोगों को चेक कर देना है। ठीक है, अगर फ़ैन सही है तो दोनों सेंसर आप लोगों को चेक करने हैं, उसके बाद आप लोगों को फ्यूज चेक करना है। अगर फ्यूज भी चाहिए तो डायरेक्टली 100% आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि इसका फ्रिज का बायोमीटर ख़राब होता है। देखिए, बायोमीटर का काम क्या होता है, बायोमीटर का काम होता है अगर फ्रिज में काफ़ी सारा बर्फ़ जम जाता है तो उसको क्या करना, कंट्रोल करना। यानी कि काफ़ी सारा बर्फ़ हमारे फ्रिज में जम गया मान लीजिए, ठीक है, तो हमारा फ्रिज बायोमीटर क्या काम करेगा, वो एक साइंस देगा हमारे पीसीबी को कि ज़्यादा बर्फ़ जम गया, उसको कंप्रेसर को डायरेक्टली बंद कर देगा। ठीक, जैसे ही मान लो हमारा दिमाग है, हमारा कहीं कहीं भी हमारे दिमाग में सुई चिपती है तो हमारे दिमाग में जाएगी। ठीक है, वो क्या होगा, उसी प्रकार से अगर बर्फ़ ज़्यादा जमेगा तो सेंस करेगा कि हमारा जो बर्फ़ है कूलिंग कॉइल पर वो ज़्यादा जम गया है और कंप्रेसर को बायोमीटर बंद कर देगा, यानी कि अपनी लाइट से बायोमीटर लाइट काट देगा और डायरेक्टली कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ठीक है, ये काम करता है। अगर मान लीजिए बायोमीटर ही ख़राब हो जाए तो डायरेक्टली लाइन चालू रहेगी और हमारा जो कंप्रेसर वो चलता रहेगा। जब चलता रहेगा कंप्रेसर तो दोस्तों हमारा क्या होगा, काफ़ी सारा बर्फ़ जम जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे फ्रिज में होती है। तो आज के लिए धन्यवाद।